नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं बिहार झारखंड खबरों की। दुमका में सगे भाई की हत्या मामले में हंसडीह थाने की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्यारे भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि भाई ने अपने ही सगे भाई की हत्या कर दी, जिसके बाद मृतक युवक की पत्नी ने थाने में मामले की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और जांच कर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। दुमका में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कन्वेंशन सेंटर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान लोगों ने स्टॉल लगाकर आदिवासी खान पान को प्रदर्शित किया। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रमंडलीय आयुक्त लालचंद्र डाडेल और विशिष्ट अतिथि के रूप में पुलिस उप महानिरीक्षक, उपायुक्त और जिला परिषद अध्यक्ष के साथ तमाम अतिथिगण मौजूद रहे और सभी मुख्य अतिथियों ने बारी बारी से दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मैं यही कहूँगा कि जितने भी पूरे विश्व में जितने भी आदिवासी लोग, चाहे देश में हो चाहे समाज में हो, सारी जगहों पर जितने भी हो, सभी को एकजुट हो। समय गति बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, समाज बहुत तेजी से विकास करते जा रहा है, तो हम आदिवासियों को भी ये चाहिए कि हमारा आदिवासी समाज भी कदम से कदम मिलाकर, हाथ से हाथ पकड़कर हम लोग सभी विकास को एक गति दें और संगठित होकर तो समाज के लिए जो कुछ भी सहभागिता है, जो कुछ भी विश्व आदिवासी दिवस पर संथाल पर रहने सभी निवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई। इस अवसर पर मैं सभी आदिवासी समाज के भाई बंधुओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि समाज काफी प्रगति के पथ पर है। कुछ कुरीतियाँ हैं, उस कुरीतियाँ का अगर हम सब मिलकर दूर कर लें तो ये आदिवासी समाज जो प्रकृति प्रेमी है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, वो काफी आगे बढ़ सकता है। कुरीति की वजह से काफी सारी अनहोनी घटनाएं घटती है, जिससे समाज काफी उद्वेलित होता है, समाज के लिए काफी दुष्प्रभाव छोड़ता है। तो मैं चाहूँगा सभी इस आदिवासी दिवस पर सभी समुदाय के सभी लोगों से कुरीतियाँ, नशापान और डांस इन चीज़ों से दूर रहें और समाज के प्रति। गया में बाल श्रम आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कांत मिश्रा ने समस्त बाल श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उक्त बैठक में पदाधिकारियों को बाल श्रमिकों को मुक्त कराने और उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने पर बल दिया गया और उन्होंने कहा कि बिहार में बाल श्रमिकों के हित के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं और आज इसके चलते ढाबों और होटलों में कोई भी बाल श्रमिकों के काम नहीं करवाता है। और साथ ही बताया गया कि बिहार में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, इसका व्यापक असर पड़ा है। परिवार को अगर आप स्किल डेवलपमेंट करा रहे हैं, उसके साथ उस रोजगार के साथ जुड़ा हुआ है, तब आपकी अपनी कोई सीमाएं हो जाती हैं उसके साथ, ये आपको देखना पड़ता है। तो इसका ये फायदा उठाते हैं वो लोग। लेकिन अगर वो बाहर से ला करके काम करा रहे हैं, धारा इसलिए नहीं लगता है कि मान लीजिए अगर उनका पारिवारिक कोई व्यवसाय है जिसके अंदर भी उसको स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, साथ में वो काम कर रहे हैं, सीमा है, बिल्कुल उनको पढ़ना जरूरी है, उनका स्कूल जाना जरूरी है, वो उसके बाद के समय में वो काम करेंगे तो उस पर उनके लिए एक्स्ट्रा ही होता है। लेकिन उनका स्कूल जहां एक तरफ गुमला जिला सहित पूरे देश में आदिवासी दिवस का आयोजन किया गया, वहीं दूसरी ओर जिला कांग्रेस की तरफ से एक महिला को तिरस्कृत करने का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले को लेकर जिला कांग्रेस की आदिवासी महिला ने बताया कि उनके खुद के पार्टी के जिला अध्यक्ष चैतू उरांव के द्वारा उन्हें फोन कर किसी मामले पर धमकी दी और साथ ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसके बाद महिला ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के सामने रो रो कर अपना दुख बयां किया। आज 9 अगस्त आदिवासी दिवस है। हर साल हमारी कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम होता रहा है, तो इस बार हमारे जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से कोई प्रोग्राम की सूचना हमें पूर्व से नहीं मिली थी। तो आज मैंने, हमारा एक ग्रुप है, उसमें लिख के डाला कि जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कोई प्रोग्राम नहीं है क्या। हर साल तो होता है यही, मैंने उसमें लिख करके डाला था। तो उसी में हमारे गुमला जिला कांग्रेस कमेटी के जो जिला अध्यक्ष हैं चैतू राव जी, वो फोन करवाए दूसरे के फोन से, फिर
उसी के नंबर से वो फोन किए, बात किए मुझसे और मुझे धमकाया और इस तरह से बदतमीजी वाहियात बातें मेरे साथ में बोली कि कठिन की बात है, इसलिए क्या बोला वो अभी मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी किया है, बहुत ही बुरी तरह से वाहियात बात करके मेरी बेइज्जती की है। आज एक तो मैं आदिवासी हूँ, ऊपर से महिला हूँ, महिला कांग्रेस कमेटी की मैं जिलाध्यक्ष भी हूँ। संगठन में इतने दिन से मैं ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक काम करते आ रही हूँ, उसमें जिला अध्यक्ष इस तरह से बात करेंगे, देख लेने की धमकी देंगे, तो यही घटना मेरे साथ आज हुई है। मैंने अपने प्रदेश के सीनियर नेताओं, प्रदेश सचिव हमारे अकील रहमान जी, प्रदेश सचिव रमेश कुमार चीनी जी के सामने पहले बात रखा है। आगे अब हजारीबाग में आईसेक्ट विश्वविद्यालय हजारीबाग के मटवारी स्थित सिटी कैंपस परिसर में आगामी 11 अगस्त को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, फ्लिपकार्ट और पेटीएम जैसे 20 से ज्यादा कंपनियां रोजगार मेले में शामिल होंगे और प्रमाण पत्रों और साक्षात्कार के आधार पर रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। वहीं जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने बताया कि रोजगार मेले में बैंकिंग, एजुकेशन, फाइनेंस, सेल्स एंड मार्केटिंग, लॉजिस्टिक और रिटेल समेत अन्य क्षेत्रों में भी सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिलने का अवसर प्राप्त हो चुका है। 11 तारीख को आईसेक्ट विश्वविद्यालय द्वारा एक निःशुल्क रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है, जो पूरे हजारीबाग के छात्र छात्राओं के लिए है और लगभग 20 से अधिक कंपनियां जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं जो जैसे रिटेल है, आईटी है, सारे सेक्टरों की कंपनियों को हम लोगों ने बुलाने का प्रयास किया है और उम्मीद है कि अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इसमें +2 के विद्यार्थी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, आईटीआई और एमबीए, एमसीए, ये सारे बच्चे जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नहीं, आईसेक्ट विश्वविद्यालय के साथ साथ पूरे ये ओपन है। इसमें हजारीबाग जिला अंतर्गत बरही के रसोईया धमना टोल प्लाजा के 108 कर्मचारियों ने सहायक लेबर कमिश्नर और टोल प्लाजा संवेदक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही टोल प्लाजा में कुल 108 कर्मचारियों ने सहायक लेबर कमिश्नर और संवेदक पर कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं कर्मी रामचंद्र साहू ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि 108 कर्मचारी नागवा टोल प्लाजा में 24 घंटे कार्यरत होते हैं और उनके वेतन में 15 सालों में वृद्धि नहीं की गई है और न ही उनके पीएफ की राशि कभी उन्हें भुगतान की गई, बल्कि कर्मचारियों को नगद के रूप में भुगतान किया जाता है, जिससे सरकार की टैक्स की चोरी भी की जाती है और कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी होती है। जमशेदपुर के मानगो उलीटी में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने इस समस्या के पीछे कनीय अभियंता और कार्यपालक अभियंता को दोषी करार देते हुए थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और साथ ही कहा कि अगर पानी का समस्या समाधान नहीं किया गया तो सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी। कोसाई रोड नंबर 5, एकता नगर, मुंडा कॉलोनी, जयप्रकाश नगर, सुभाष कॉलोनी, कालिका नगर, हयात नगर, टीचर्स कॉलोनी ऐसे प्रमुख इलाके हैं जहां लगभग 3000 परिवार एक हफ्ता यानी शनिवार से पानी के बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। जिसके पास पैसा है वो पानी खरीद ले रहे हैं, जिसके पास पैसा नहीं है वो पलायन कर रहे हैं। हमने कार्यपालक अभियंता से बात करने का प्रयास किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। कनीय अभियंता से बात किया, उन्होंने कहा कि अभी 4 से 5 दिन समय और लगेंगे, क्योंकि जो भाल्व खराब है वो भाल्व कलकत्ता से आएगा, हमारे पास नहीं है। लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि जो ठेकेदार काम करता है उसे मशीन का, भाल्व का, मोटर का रख रखाव करना है, समय समय में उसका मरम्मत करते रहना है, ग्रीसिंग करते रहना है, वायरिंग करते रहना है। लेकिन जो अभियंता गण है उनका सांठगांठ ठेकेदार से ऐसा है कि कभी भी उन्होंने जो कामकाजी उपकरण है उसमें कभी भी उसका जांच पड़ताल नहीं किया, कभी भी उसका मरम्मत नहीं किया। स्थिति आ गई है कि कामकाजी उपकरण पूरी तरह ठप हो गए हैं, जो हमारे शहर में नहीं मिलते। उसे पानी आज हम लोग 1 सप्ताह से ऊपर हो गया, पानी एकदम नहीं है। डीजल गैस हम लोग को मांग रहे हैं,
कोई पानी भी नहीं देने को तैयार है, अपना अपना मोटर से कोई पानी नहीं देता है। मेरा बिल उठ रहा ये है, नदी से आज हम नहा के आए हैं, अभी हम लोग आए हैं। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासी एकता मंच झारखंड इकाई की ओर से जमशेदपुर में विशाल मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जो सीरी घुटूल से होते हुए बारीडी दिगंबर हांसदा चौक तक पहुंची। वहीं इस दौरान जगह जगह रैली में शामिल लोगों का पारंपरिक नृत्य संगीत के साथ स्वागत किया गया और साथ ही मंच की ओर से जगह जगह स्थापित महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। तमाम आदिवासियों को आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं। और आज हम लोगों ने आदिवासी एकता मंच और खेरवाड़ एवं नौता के द्वारा एक जमशेदपुर में विशाल रैली हम लोगों ने निकाला है और जिसमें यहाँ लगभग 1000 से ज्यादा बाइक है और लगभग 3-4 हजार आदमी होंगे। तो आज यही हम लोग का एक संदेश है कि विश्व के तमाम आदिवासी एक हो और जिस तरह से मणिपुर में हमारे आदिवासी बहनों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ पर आदिवासी महिलाओं को इंसाफ मिले। और अभी तक आदिवासियों को धर्म कोड नहीं मिला है, अभी तक उसको धर्म कोड भी मिलना चाहिए। पैसा एक्ट को सख्ती से लागू करे, फिर एरिया को सख्ती से लागू करे, ग्राम प्रधान और मजीवाओं को मान्यता देना चाहिए। इसी के साथ और तमाम आदिवासियों को एक होके हम लोग को अपना हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए हम लोग को एक। जमशेदपुर में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर गदरा और उसके आसपास के गांव के आदिवासी समाज के लोगों को 200 निःशुल्क पौधा का वितरण किया गया और प्रकृति संरक्षण के लिए आदिवासी को बीज बॉल बनाने की प्रसिद्ध पद्धति बताई गई। साथ ही उन लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए संकल्प भी दिलाया गया। आज विश्व आदिवासी दिवस है। इस विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आज गदड़ा आनंद मार्ग जागृति एवं सोनारी में कबीर मंदिर के पास आज निःशुल्क पौधा वितरण किया गया। आज यहाँ गदड़ा में यहाँ देहात क्षेत्र के आदिवासियों के बीच में निःशुल्क पौधा वितरण लगभग 200 से भी ज्यादा निःशुल्क पौधा का वितरण किया गया। और आदिवासियों के बीच में पौधा वितरण का एक उद्देश्य है कि आदिवासी जो है उनके जीवन का अंग है पौधा। यही एक ऐसा समाज है जो कि पेड़ पौधा को भगवान के रूप में पूजता है और जितने भी इनके जो धार्मिक स्थल है जिसको जैरे थान कहा जाता है, उस जगह पर पौधा का ही पूजा होता है और वहां पर पौधा का रोपण होना बहुत ही अति आवश्यक है। मुझे लगता है कि इस पृथ्वी पर आदिवासी ही एक ऐसा समाज है जो कि पेड़ पौधे को भगवान के रूप में मानता है और उसका सेवा करता है। यही कारण है कि आज समाज में पर्यावरण थोड़ा संरक्षित एवं सुरक्षित है। इसमें आदिवासियों का बहुत बड़ा योगदान है। आज यह समाज आदिवासी समाज जो है मानव जाति के लिए धरोहर है। इन लोगों के विषय में हम लोगों को सोचना बहुत ही आवश्यक है। इनके सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक हर तरह के विकास में इनको हमको सहयोग करना चाहिए एवं इनके विकास के बारे में सोचना चाहिए। तभी समाज में सर्वांगीण विकास संभव है। पर्यावरण के प्रहरी के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 48 साल पूरे होने पर पूरे राज्य में झामुमो नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन मनाया और उनके दीर्घायु की कामना की। इस दौरान झामुमो नेताओं ने केक काटकर और मिठाइयां बांटकर लोगों का मुंह मीठा कराया। वहीं झामुमो नेताओं ने बताया कि युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में झारखंड का चहुमुखी विकास हो रहा है और पिछले 20 सालों से राज्य में जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। वहीं साथ ही नेताओं ने फिर से हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का प्रण लिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जन्मदिन का 48 का जन्मदिन आज है। हम लोग केक काट के मिठाई बांट के हमारा जिला जो संपर्क कार्यालय है यहाँ पर हम लोग रह के और चाहते हैं हम लोग झारखंड को अच्छा से चलाए और दीर्घ मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला संपर्क कार्यालय में माननीय युवा सम्राट हमें झारखंड के मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी का 48वां जन्म जयंती आज हम लोग इस कार्यालय में मना रहे हैं। इस कार्यालय में सभी लोग यहाँ उपस्थित, वरीय नेता लोग उपस्थित हैं और उपस्थित हम लोग उनका जन्मदिन के अवसर पर महिलाएं भी काफ़ी संख्या में उपस्थित है और उनके 48वां जन्म जयंती में हम लोग केक काटने का काम करें ये है और लड्डू भी वितरण करें जो पब्लिक एको कैरियर में पब्लिक के लिए हम लोग बांट रहे हैं। लड्डू वितरण करने का काम कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग और इसमें उनका जो
पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला की ओर से हम कहना चाहेंगे कि उनका दीर्घ आयु का हम लोग मनोकामना करते हैं भगवान से। और झारखंड का विकास के लिए ऐसे ही युवा सम्राट की जरूरत है, जो कि आज झारखंड में जो विकास का गति को देखने को मिल रहा है, ये जरूरी है कि बहुत दिनों के 20 साल को ऐसे ही हम लोग का जमशेदपुर के उत्तर छोटा गोविंदपुर पंचायत में मुखिया ने विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम का नाम मेरी माटी मेरा देश रखा गया। और इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके बाद शोभा यात्रा निकालकर गोविंदपुर के सभी क्षेत्रों में भ्रमण किया। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ जिला परिषद सदस्य डॉक्टर परितोष सिंह शामिल हुए। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण जमशेदपुर परिसदन पहुंचे, जहां उन्होंने कोल्हान डीआईजी और कोल्हान आयुक्त ने फूलमाला देकर उनका स्वागत किया। बता दें, इस दौरान राज्यपाल को जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं थोड़ी देर विश्राम के बाद वो सड़क मार्ग से बहरागोड़ा के लिए निकल गए। बता दें, इस संबंध में जानकारी देते हुए पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने बताया कि डीएवी स्कूल के वार्षिक महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के राज्यपाल ने शिरकत की। पहली बार बहरागोड़ा में उनका आगमन हो रहा है, जिसे लेकर क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह दिखा। राज्यपाल महोदय का बहरागोड़ा का कार्यक्रम है, जहां पर जो टीपीएस डीएवी स्कूल है उसका एनुअल फंक्शन है, जहां वो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। और मैं बहरागोड़ा वासियों की तरफ से उनका हृदय से स्वागत करता हूं। पहली बार बहरागोड़ा की धरती पर उनका पदार्पण होने जा रहा है और पूरी डीएवी प्रबंधन कमेटी की ओर से और जो सभी सदस्य हैं डीएवी परिवार के वहां के, वो सभी बहुत उत्सुक हैं और आदरणीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करने के लिए एनुअल फंक्शन है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और हिंदुस्तानी एवं मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने महागठबंधन सरकार के 1 साल पूरे होने पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार पर प्रहार किया और कहा कि मुख्यमंत्री खुद ही अपनी बातों को भूल रहे हैं और उनकी कमी की वजह से विधायिका और ब्यूरोक्रेसी के बीच तकरार देखने को मिल रही है और ब्यूरोक्रेसी की मनमानी के चलते मंत्री दफ्तर तक नहीं जाते, तो इस तरह की हालत बनी हुई है और इस सरकार में युवाओं को और राज्य की जनता को ठगा जा रहा है। माननीय तेजस्वी यादव जी का एक ही नारा था कि जब हम सरकार में आएंगे और पहला कैबिनेट होगा हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो पहला कैबिनेट कितने कैबिनेट बीत चुका है और ये नहीं कह सकते हैं कि हम सरकार में नहीं हैं। अगर वो ऐसा कहते हैं तो हमको लगता है कि बेईमानी है, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो उनके वादे का क्या हुआ तो जनता देख रही है, समय आने पर उनको जवाब दिया जाएगा। अब यही देख लीजिए कि 1 साल में यही उपलब्धि है। यहाँ के जो मुखिया हैं वो कह रहे हैं हम सक्षम नहीं हैं, अब मेरे बस की बात नहीं है। तो नहीं बस की बात है तो अब रिजाइन कर दीजिए, दे दीजिए तेजस्वी यादव जी को, चलाने दीजिए, देख लेंगे उनको भी। दीजिए। हम लोग लोकसभा के लिए जोर तैयारी कर रहे हैं, पूरे बिहार में तैयारी कर रहे हैं और जहां भी हम लोग हमारी जितनी क्षमता है हमारे गठबंधन के साथी जहां भी लड़ेंगे हमारे तरफ से पूरी। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने महागठबंधन सरकार के 1 साल पूरा होने के बाद अपनी प्रतिक्रिया में नीतीश सरकार की तीखी आलोचना की और उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। यहां तक कि नीतीश कुमार ने मान लिया है कि बिहार में भूमाफियाओं का राज हो गया है और इस भूमाफिया को सरकार के अधिकारी से ही संरक्षण दे रहे हैं। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी विपक्ष पर तंज कसा। गरीबों के मसीहा के रूप में अपने को पेश किए कि जानवरों के चारा को भी खा गए, नरसंहार करवाए, सैकड़ों विधवाएं का मांग का सिंदूर एक साथ पोछी जा रही थी, चूड़ियां फोड़ी जा रही थी, जातीय उन्माद पैदा करके अपराधी मवाली को अपने आवास में पनाह देने का, बॉबी कांड में अपने परिवार को बचाने का, ये तो इनका परिचय है। और इस परिचय पर मौन क्यों हो जाते हैं? आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके मंत्रिमंडल के लोग कोई अपराधी मवाली नरसंहार और चारा नहीं खाया है, कोई इन तरह के बालू माफियाओं के। सरायकेला के खरसावा जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के पास चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी। हालांकि पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, पर मामले की जांच में जुटी पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा करने की बात कह रही है।
में स्थित आदित्यपुर थाना के ईश्वर ज्वेलर्स में जो लूट हुई थी उसी का मेरे द्वारा समीक्षा किया गया। इसके अनुसंधान के लिए और उद्भेदन के लिए एक SIT की गठन किया गया है। इसके साथ में टेक्निकल सेल की टीम भी है और जमशेदपुर के भी पुलिस पदाधिकारी उसमें काम कर रहे हैं। आज हम लोग ने समीक्षा किया कि अब तक अनुसंधान में क्या क्या तथ्य आए हैं और अभी तक अनुसंधान में हम लोग को कुछ क्लू मिला है और हम लोग ने फिर टास्किंग किया है पूरी टीम कि क्या क्या करना है। मैंने SP को भी कहा है कि प्रतिदिन इसकी समीक्षा करेंगे, मुझे भी अवगत कराएंगे। हमारी यही इच्छा है और हम लोग की ये कोशिश है कि जितना जल्दी ये इस कांड का उद्भेदन किया जाए और जो भी लूट हुआ है उन मुजफ्फरपुर के चर्चित प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही हत्याकांड में आरोपी अधिवक्ता की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए ADJ 14 ने सभी दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद याचिका की सुनवाई की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अगली सुनवाई में ही आरोपी उक्त अधिवक्ता को मुजफ्फरपुर की कोर्ट से जमानत मिल जाएगी। वहीं इस मामले में भी PP संगीता शाही ने बताया कि जज साहब ने जमानत याचिका की अब सुनवाई होने पर पिछले आदेश प्रभावी रखने के निर्देश दिए हैं। केस आदेश के लिए नियत था। सैयद कासिम हसन डॉलर जी को 1/8 को ही जिला जज के न्यायालय से उनकी नो कोर्सिव स्टेप शुड बी टेकन एक डायरेक्शन दे दिया गया था। उसके बाद उनको कोर्ट को सूचित किया गया और ये अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई हेतु ADJ 14 के न्यायालय में आई। ADJ 14 के न्यायालय में ये दोनों पक्षों की ओर से बहस हुई और प्रोसिक्यूशन की ओर से कहा गया कि ये अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, ये खारिज होने योग्य है क्योंकि उनकी पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन कोर्ट ने आज सभी साक्ष्यों और दस्तावेजी साक्ष्यों का आकलन करके यह पाया कि ये याचिका मेंटेनेबल है और कल उनकी पुनः सुनवाई होगी मेरिट के बिंदु पर और ये जो आदेश था वो प्रभावी रहेगा जब तक ये आदेश अग्रिम जमानत याचिका पर जब तक आदेश पारित नहीं हो जाता है। अब आगे इसमें है कि ये जो भी केस डायरी आएगा और जो भी साक्ष्य आते हैं उसके आधार पर केस डायरी प्रस्तुत की जाएगी। उन सभी के आधार पर अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई होगी और जब तक सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक ये आदेश प्रभावी रहेगा। जिला जज साहब ने जो 1/8/23 को जो आदेश दिया है कि नो कोर्सिव स्टेप शुड बी टेकन, उसके बाद ADJ 14 साहब ने उसमें फिर उनको 50,000 के मुचलका पर, चूंकि कोर्ट को ये बताया गया कि उनको गिरफ्तार करके लाया गया है बलपूर्वक वहाँ पटना से हॉस्पिटल से मुक्त होने के बाद, तो फिर उन्होंने 50,000 की मुचलका पर रिहा करने का आदेश दिया था और उन्होंने आज की जो डेट है वो ऑर्डर सुनवाई होने के बाद आज का डेट ऑर्डर के लिए उन्होंने रखा था। आज उस पर ऑर्डर 4 बजे हुआ है। जिला ये अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने के आदेश के तहत ये जो ADJ 14 है उन्होंने कहा कि ये पाया गया कि यह याचिका बिल्कुल मेंटेनेबल है, अग्रिम जमानत याचिका कहीं से भी खारिज करने के योग्य नहीं है, इस पर सुनवाई होती। बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।